सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के घर में निवास करें, वे आप सभी पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ जानते हैं आज का पंचांग। आइए अब 5 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 चैत्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, दिन शनिवार। अष्टमी तिथि शाम 7:26 तक रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पुनर्वसु सुबह 5:32 तक। उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। अति गंड योग रात 8:03 तक। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:19 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 12:02 पर तथा चंद्रास्त 6 अप्रैल को सुबह 2:10 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:06 से 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। राहु काल सुबह 9:24 से 10:56 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2:02 से 3:34 तक रहेगा। सूर्य मीन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा रात 11:25 तक मिथुन राशि पर, उसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत चैत्र, पूर्णिमांत भी चैत्र रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु भी वसंत रहेगी। शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। यदि आपको शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करनी ही पड़े तो अदरक, उड़द या तिल खाकर घर से बाहर निकलें और यात्रा से पहले 5 कदम उल्टे पैर चलें। उसके बाद यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। अष्टमी तिथि होने के कारण आज के दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही कन्या पूजन भी किया जाएगा। आइए इस दिन को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। इस दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें और नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है तथा ऐसा करने से आप पर माता की अपार कृपा बनी रहती है। घर में अगर धन धान्य और बरकत चाहते हैं तो नवरात्रि के 8वें दिन आपको एक गुलाब का फूल लेना है और उसमें कपूर जलाकर माता दुर्गा को अर्पित कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बड़े से बड़ा कर्ज चुकना आरंभ हो जाएगा तथा घर में बरकत आएगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए महागौरी की पूजा के दौरान आपको उन्हें लाल गुलाब की माला अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय करने से शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं और मानसिक रूप से भी आप सशक्त होते हैं। अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए महाअष्टमी के दिन आपको कपूर से माता महागौरी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद पूजा की थाल को पूरे घर में घुमाना चाहिए। यह उपाय करने से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है और साथ ही जीवन में संतुलन आता है।
धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के 8वें दिन माता की पूजा करने के बाद आप लौंग और कपूर माँ को अर्पित करें और उसके बाद इन दोनों को अपनी तिजोरी या जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रख दें। यह उपाय करने से धन से जुड़ी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही संचित धन में भी वृद्धि होने लगती है। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सुख शांति के लिए व्रत लेने वाले लोगों को श्रृंगार सामग्री माता को अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही यह उपाय पारिवारिक जीवन में संतुलन के लिए भी काफी कारगर माना जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता के किसी मंदिर में जाकर अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो सुख, समृद्धि और यश की आपको प्राप्ति होती है। यह उपाय करके आपकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा करने से घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ महागौरी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।